जय हिंद साथियों, मैं रूपेंद्र यादव लॉ के यहाँ यूट्यूब चैनल में आपका दिल के स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, आज वही से कंटिन्यू करते हैं और आज आपको यूपीएसआई के क्वेश्चन कराएंगे। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और कुछ हमारे खुद के बनाए हुए सवाल होंगे। आज हम आपको आय और व्यय और खर्च वाले क्वेश्चन कराएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स वाले क्वेश्चन कराएंगे। देखो यहाँ लिखे होता क्या है, इसमें क्या होता है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम मतलब क्या होता है, यहाँ आय, क्या होता है खर्च, सेविंग होती है बचत, क्या होती है बचत। देखो क्या होता है, जो हमारी आय होती है, आय के दो तरीके होते हैं। एक तो उसका एक्सपेंडिचर यानी व्यय होता है, खर्च होता है, और एक उसकी बचत होती है। यानी कोई आदमी 100 रुपये कमा रहा है, अगर वो 20 रुपये खर्च कर रहा है तो कितने रुपये बचा रहा है, 80। देखो इसे हम बचत भी कह देंगे, यहाँ इसे कह देंगे हम व्यय। ये रही हमारी आमदनी। देखो अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता है, अगर वो 20 रुपये खर्च करता है तो बचत कितनी आएगी, 80 रुपये की। तो यहाँ लिखेंगे आय यानी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर यानी खर्च या व्यय, इसे कह देंगे हम एक्सपेंडिचर। बराबर क्या होगा हमारी बचत, कितने बराबर हो जाएगा बचत यानी सेविंग। मतलब अगर हम आय में से खर्च को घटा देंगे तो हमारी बचत निकल के आ जाएगी। क्या आ जाएगी, हमारी बचत निकल के आ जाएगी। ऐसे ही जब हमें खर्च निकालना होगा तो क्या करेंगे, आय माइनस बचत बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा खर्च हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, खर्च। यही 3 कॉन्सेप्ट लेंगे इन सवालों में, बस देखो सवाल हो जाएगा। एक हो गया इनकम बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। आय क्या होती है, हमारी आमदनी, खर्च क्या होता है जिसे हम व्यय करते हैं, एक होती है बचत। देखो अगर मुझे बचत निकालनी है तो क्या करूंगा, मैं आय में से खर्च घटा दूंगा, यानी इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा दें तो क्या आ जाएगी, बचत। जब हमें खर्च निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम आय में से बचत को घटा देंगे। इतना नोट करो पहले, सीधे हम आपको क्वेश्चनों की तरफ ले जाएंगे। नोट करो जल्दी। करते हैं सीधे ही अब एग्जाम में आए क्वेश्चन और उसी आधार पर मेरे बार बनाए क्वेश्चनों को करेंगे। देखो यहाँ लेंगे क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तथा व्यय भी 15% बढ़ता है, तो बचत में परसेंट बढ़ोतरी क्या है, तो बचत में
परसेंट परिवर्तन ज्ञात करें। ये ऑप्शन लिखेंगे हम यहाँ 15%, बी ऑप्शन लिखेंगे हम यहाँ 20%, सी ऑप्शन लिखेंगे हम यहाँ 12% और डी ऑप्शन है हमारा यहाँ 10%। देखो करके देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तथा व्यय यानी खर्च भी 15% बढ़ता है तो बचत में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करें। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। लिखेंगे आय, हो जाएगा आपका व्यय, हो जाएगी आपकी बचत। देखो 100%, मैंने क्या बताया था, किसी व्यक्ति की आय कितनी होगी, 100% होगी। किसी व्यक्ति की आय कितनी होगी, अपने आप में 100% होगी। मैंने क्या बताया था, जब कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, उसकी वैल्यू हो, रुपए हो, कुछ भी हो, संख्या हो, हर वस्तु या संख्या अपने आप में 100% होती है। तो उसकी आय कितनी है यहाँ 100, ठीक है। 60% खर्च करता है तो यहाँ हम 100 का लिखाएंगे 60%। 100 का 60% कितना है, 100 × 60/100, यानी वो कितना खर्च कर रहा है 60। अभी बताओ मैंने बचत कैसे लगाई थी, बचत कैसे करेंगे, आय में से व्यय घटा देंगे, आय माइनस व्यय बराबर क्या हो जाएगा आपकी बचत। तो बताओ 100 में 60 घटाएंगे कितनी, 40। तो मेरी बचत कितनी हुई यहाँ 40। अब क्वेश्चन में क्या कहा उसने, यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तो 100 थी, 100 पर 15% बढ़ेगी हो जाएगी 115% हो जाएगी। 100 में यहाँ 15% जोड़ूंगा तो 115% हो जाएगी, 115/100। देखो यहाँ लगा दो इसका 115, इसका क्या करना, 115% हो जाएगी तो 115/100। 100 पे क्या लिखा रहा है, क्या होगी हमारी 115 हो जाएगी। अब हमारी आय कितनी हो गई 115 बराबर, और व्यक्ति की आय कितनी बढ़ेगी 15%। तो देखो यहाँ कितना 60, 100 से 15 बढ़ी कितना हो गया 115 बचते 100। तो 5 से 23 बार, 5 से 20 बार, 20 से 3 बार, 23 किया 69, कितनी होगी हमारी 69 हो गई, कितनी होगी 69। अब क्या करना है, मुझे बचत लगानी है। तो क्या करेंगे, आय में से व्यय घटा दूंगा, आय में से व्यय। तो देखो 115 में से 169 घटा दूंगा, 15 9 है तो 6 6 तो 4, कितनी हो गई 40। अब उसने पूछा है कि बचत में परसेंट परिवर्तन क्या करो, देखो कितना परसेंट हुआ बचत में, 6 की वृद्धि हुई है, यहाँ लिख रहा हूँ 6 की वृद्धि कितने पे 40 पे गुणा 100। देखो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, हमारा आंसर हो जाएगा 15%, ऑप्शन नंबर ए। देखो एक बार समझा रहा हूँ, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तथा व्यय भी 15% बढ़ता है तो बचत में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करें। आप इसे वैसे कर सकते हैं, देखो जब आय और व्यय दोनों समान बढ़ रहे हैं, आय और व्यय समान बढ़ रहे हैं तो बचत भी तो समान बढ़ेगी। देखो तरीका देखें, इसका क्या तरीका होता है, देखो इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यहाँ भी आय बराबर होती है हमारी व्यय प्लस बचत। इनकम की लिमिट थी 100 और व्यय कितना है 60%, 100 का 60% निकालना कितना हो जाएगा 60 प्लस। अब हमारे कहानी बचत क्या होती है, आय माइनस व्यय बराबर बचत। 100 में 60 घटाएंगे कितना हो गया 40। अब उसने कहा कि आय 15% बढ़ेगी तो 15% मतलब 100% ये अपने आप में पहले बताया, वस्तु 100% होती है तो 15% बढ़ती कितनी होगी 115 है। 100 से 100 घटा कितना है 115, आय होगी मेरी 115। अब व्यय हो गया मेरा, व्यय भी 15% बढ़ा तो 60 का 100 पे बढ़ी कि 15% होगी तो 15% कटे 100, यहाँ काटेंगे 5 से 23 बार, 5 से 20 बार, 20 से 3 30 या 69। अब क्या करेंगे, बचत मिलेगा नहीं हमें, बचत कितनी रही हमारी, तो 115 में क्या करेंगे 69 घटा देंगे, घटाया तो कितना है 40। पहले मेरी बचत आ रही थी 40, अब मेरी बचत होगी 46, कितना बढ़ गई 6, किस पे 40 पे। हमें क्या करना परसेंट निकालनी है, क्या करेंगे गुणा 100, 100 का गुणा करेंगे 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 तिया 6, 5 तिया 15%, ऑप्शन नंबर ए है। नोट करो।
दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे हम, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, 75% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है तथा व्यय 10% बढ़ता है, तथा व्यय 10% बढ़ता है, बचत में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करें। ए नंबर पे है आपका ऑप्शन 40%, बी नंबर पे है आपका ऑप्शन 35%, सी नंबर पे है आपका ऑप्शन 25%, डी नंबर पे आपका ऑप्शन 50%। देखो वही लगाएंगे अपना कॉन्सेप्ट। देखो इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि आय बराबर व्यय प्लस बचत। अब आय हर व्यक्ति के अपने आप में 100% होगी, बराबर खर्च कितना कर रहा है उस बार 75%, 100 का 75 लगाएंगे परसेंट, 75% आएंगे बट्टे 100 खत्म 75 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, बचत बराबर मैंने क्या बताया था आपको, आय माइनस व्यय। आय कितनी हमारी 100, खर्च कितने हो रहे 75, बचत कितनी आई आपकी 25 हो गई बचत। अब सवाल में कहा है उसने यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है, देखो 100 पे 20% बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी 120%। क्या करना हमें 100 का 120% लगाना, देखो 100 गुना 120 बट्टे 100 खत्म, आय होगी हमारी 120। अब व्यय बढ़ गया 10%, तो 100 पे 10% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 110%। यहाँ देखो 100 पे 10 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा ना। तो यहाँ निकाल दो 75 का 110% बट्टे 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब देखें, देखो 5 से कितने बार ये 15 बार, 5 से ये 2 बार, 15 गुना 11 बट्टे 2। मैंने क्या बताया था आपको गुणा करने के लिए, 15 गुणा करने के लिए मैंने बताया था आपको। एक बारी ला लो, देखो 5 ऐसा क्या था, 5 में जोड़ दो 6, एक का 165 गुणा करके देख लेना। अब क्या करना 165 बट्टे 2, 2 बट्टे 16 की 0 बची, 2 दूनी 4, 82.5 हो गया, 82.5। तुम्हारा क्या कितना हो गया 82.5। अब फिर वही करना, बचत निकालने क्या करेंगे, बचत के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे आय माइनस व्यय, तो कर दो 120 माइनस 82.5। अब आपको जब भी पॉइंट वाली संख्या हटाएंगे तो क्या करो 82 से क्या घटाओ 83, 7 घटाएंगे कितने हो जाएंगे घटाओ 83, 10 3 के तो 7, यहाँ से 11 काट के 37.5 कर दो, यहाँ एक में से घटा दे तो 0.5 37.5। अब क्या करना है देखो, अब बताना कितने परसेंट परिवर्तन हुआ, कितनी बढ़ेगी हमारी आय 12.5 बढ़ेगी, किस पे 25 पर, गुणा 100। 12.5 डबल नहीं होता है, 12.5 का एकम और 12.5 दूनी 25, 2 को 50 मारे 100 मारे तो कितना आएगा 50%। एक और समझाना मुझे इसका, मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। देखो एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है तथा व्यय 10% बढ़ता है, बचत में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करें। तो देखो इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो आय बराबर व्यय प्लस बचत। आय हमारी कितनी 100 रुपए की, 100 होती है 80% में, यहाँ क्या होगा इसका 75% हो गया व्यय, तो बचत कैसे लगा रहे हैं, बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय।
100 में से घटाएंगे 75 कितनी आएगी 25, यहाँ होगी हमारी 25। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है तो 100 पे 20% बढ़ेगी कितनी हो जाएगी 120%। हमें निकालना 100 का 120% बट्टे 100, 100 गुणा 120 बट्टे 100, 100 अलग 120, हमारी हो जाए 120। अब कह रहा है व्यय 10% बढ़ता है, व्यय कितना हमारा 75, और 10% बढ़ेगा तो 100 पे 10% वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा 110, तो 75 का निकाल दो यहाँ 110% बट्टे 100 गुणा बाकी क्या आ जाएगा आपको 82.5, यहाँ होगी हमारी 82.5। अब फिर हम बचत निकालने क्या करें, बचत वाला आय माइनस व्यय, देखो 120 में घटाएंगे 82.5, आप 82 नहीं 83 घटाओ 36.5 और 1.5 घटा दो एक में से तो आपका आंसर आएगा 36.5। अब क्या करना है हमें देखना बचत में कितना परसेंट वृद्धि या कमी हुई, तो देखो हमारी बचत थी 25 और वो बात 36.5 रुपए, 12.5 रुपए बढ़ गए किससे 25 से, परसेंट बनाने के लिए क्या करें गुणा 100, 12.5 का 12.5, 12.5 तो 25, 2 का भाग 100 होने 50%। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूँ। अब यहाँ करेंगे फ्रैक्शन से, देखो इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस ये आय बचत व्यय प्लस बचत। देखो हमें क्या दिया सवाल में 75% खर्च करता है, यही दिया ना मूल वैल्यू, तो 75% लिखा है फ्रैक्शन, परसेंट आएगा बट्टे में 100, 25 दिया 75, 2500 के 100, यानी कि उसकी 4 रुपए की आय है तो 3 रुपए को खर्च कर रहा है, 4 रुपए की आय है तो 3 रुपए को खर्च कर रहा है। बचत कैसे निकालेंगे, आय माइनस व्यय, तो 1 रुपए क्या आ जाएगा उसकी बचत। अब यहाँ 400 मान लो आप, यहाँ 300 यहाँ 100, क्यों, क्योंकि परसेंट में कट हो जाएगी। अब क्या करना है 20% आय बढ़ रही है तो 100 में से 20% बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी 120%, तो यहाँ 400 को निकालेंगे 120% आय बट्टे में 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो, 12 चौके 48, पीछे जीरो 480, ये होगी हमारी 480। अब क्या करना है हमें 300 का 20% और व्यय बढ़ा 10%, देखो व्यय क्या बढ़ जाएगा 100 में 10% बढ़ेगा कितना हो जाएगा 110%। हमें क्या लगाना 300 का 110%, 300 गुणा 110 बट्टे 100, 1 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो, याद किया 33, पीछे जीरो 330, ये कितना हो गया हमारा 330। हमें क्या करना बचत निकालनी, तो कैसे निकालेंगे आय में से व्यय घटा देंगे, बताओ 0 में से 0 0, 8 में से 3 5, 4 में से 3 1, 100 से कितनी हो गई 150, कितनी बढ़ गई 50, किस पे 100 पे, गुणा करेंगे 100 से, क्यों, क्योंकि हमें परसेंट बदलना है, जो कितना हो गया हमारा 50%। आपको बता दूं जब संख्या फ्रैक्शन में दी होगी जैसे 16 से 3%, 42 से 4.7%, तब आपको क्या करना है, तब आपको ये वाला तरीका लगाना है, क्योंकि उससे करने में बहुत टाइम लगेगा और गुणा भाग पॉइंटों में जाएंगे, इससे कोई सवाल पॉइंट में नहीं आएगा, वहां पर पॉइंट आ रहा था यहाँ नहीं पॉइंट आएगा, नोट करो इसे। यहाँ क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 62 से ही 1/2% खर्च करता है, यदि आय में 40% की वृद्धि होती है
तथा व्यय 25% बढ़ता है तो बचत में परसेंट परिवर्तन याद कीजिए। देखो मैं यहाँ पर लेक्चर वाले तरीका को बताऊंगा क्योंकि 62.5 लोगे फिर उसमें घटाएगा फिर उसका भी परसेंट निकालोगे, दो बार दो संख्या फोन चलाया बहुत कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, इसलिए मैं बताऊंगा यहाँ आपको फ्रैक्शन करना। देखो हमारा क्या होता है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम होगी हमारी आय, एक्सपेंडिचर होगा हमारा व्यय, सेविंग होगी हमारी बचत। अब देखेंगे हमें क्या है, 62 से 1/2 फ्रैक्शन लगाएंगे। देखो 62 सही 1/2 फ्रैक्शन कैसे लगाते थे मैं आपको बता दूं। 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 124 सही 1/2 हो गया। तो 124 में जोड़ा कितना आ जाएगा 125/2। अभी हमारा यहाँ परसेंट साथ चल रहा है तो परसेंट आधे बट्टे क्या करते हैं 125 परसेंट ढाई बट्टे में 100 200 हो जाएगा। काटो 25 पंजे 125, 25 अट्टे 200, 5/8 हो गई हमारी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 5/8। बोलिए किसके रेस्पेक्ट में, देखो 5/8 ये क्या है हमारा व्यय, मूल संख्या क्या होती है हमारी आय। तो देखो आय हमारी कितनी है 8, व्यय कितना है हमारा 5। अब क्या करना है, देखो बचत कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था। बचत का क्या होता है आय माइनस व्यय। आय कितनी है आपकी 8, व्यय कितना है 5, कितनी बचत 3। वैसे भी आप देख सकते हो 5 + 3 8। अब क्या करो, अब अपनी हो जाएगी नहीं यहाँ कैलकुलेशन कॉन्टिन्यूअसली यहाँ पर बढ़ा लो 0 2 0 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ की हम 100 से गुणा कर रहे हैं बराबर 2 3 नंबर। देखो अब क्या दिया है 40% की वृद्धि होती है, मैंने क्या बताया था 100% होती है अपने आप में। यहाँ 40% की वृद्धि करेंगे कितनी हो जाएगी 140%। तो 800 का निकाल दो 140% परसेंट ढाई बट्टे में 100, 2 0 से 2 0 करो गुणा 8 में 0 करें 0, 8 से 32 तो वहां से 3 8 के 9 3 11 1120 हमारी आय हो गई 1120। अब दिया हमें ये व्यय में है हमारी 50% की वृद्धि। देखो 100 में 50% की वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा 150%। कितना है हमारा 500 500 का निकाल दो 150 परसेंट ढाई बट्टे में 100। देखो 2 0 से 2 0 इसीलिए मानते हैं हम यहाँ 100 क्योंकि ये दोनों 0 से 2 0 कट जाती है। 5 का गुणा करेंगे 155 में सॉरी 150 में 15 बने 75 0 पीछे 750। अब क्या करना है इसमें से ये घटा दो, आय में से व्यय घटा दो तो कितनी आ जाएगी आपकी बचत। तो घटाओ 0 में से 0 गया तो 0, 12 में से 5 गए तो 7, यहाँ गए तो 10 10 में 3 गए तो 10 में 7 गए तो 3 370 बची हमारी। यहाँ कितनी बची हमारी 370। कितनी बढ़ेगी हमारी बचत 70 रुपए की बचत बढ़ेगी हमारी। कितनी 70 रुपए की बचत बढ़ेगी हमारी। कितने पे 300 रुपए गुणा 100। तो देखो 0 से 0 कटेंगे दोनों 70/3 आएगा हमारा। तो कितना हो गया 70/3 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6 1 बचा 3 3 23 सही 1/3% हो गया हमारा आंसर। एक और उदाहरण देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 62 सही 1/2% खर्च करता है। यदि आय में 40% की वृद्धि होती है तथा व्यय 25% बढ़ता है तो बचत में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करें। देखो क्या होता है, इनकम बराबर होता है हमारा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर व्यय प्लस बचत। अब यहाँ क्या है देखो, यहाँ इसकी 12 से 1/2% फ्रैक्शन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 2 दूनी 4 2 छिक्के 12 124 और ये 125/2 यहाँ परसेंट ढाई बट्टे में 100 तो 125/2 हो जाएगा। 25 पंजे 125 25 अट्टे 200 5/8 5/8 किसके रेस्पेक्ट में है व्यय। यानी कि अगर हमारी 8 आय है तो हम खर्च कर रहे हैं 5 रुपए, यानी हमारी 8 आय है तो 5 रुपए हम खर्च कर रहे हैं 3 रुपए हम बचा रहे हैं। तो मैंने माना है 100 से गुणा करके 800 500 300। अब 800 का 12 हो रहा है आय में 40% की वृद्धि, तो 40% वृद्धि हुई 100% प्लस 40% कितना हो जाएगा 140%। तो यहाँ हो जाएगा 800 का 140/100। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे 14 8 होते हैं 112 और पीछे 0 कितना हो जाएगा 1120।
आय होगी हमारी 1120। अब देखें व्यय में क्या परिवर्तन हुआ, 25% बढ़ गया है। तो देखो व्यय हमारा 25% बढ़ गया, तो कितना हो गया, 100 से 25% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 125%। इसे यहाँ 50% कर लो, क्योंकि हमने 50% कर दिया है, यहाँ कर लो 50%। देखो जब हमारा 50% बढ़ा तो क्या हो गया, 500 का 150 बट्टे 100 कितना हो गया, 750। अब यहाँ हो गया हमारे 750। अब आय में से व्यय घटा दो, क्या आएगी, बचत। तो 1120 में 750 घटाएंगे कितना आ जाएगा, देखो 0 में 0 या 0 दो में से जाएगा, तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ से 12 में 5 तो 7 और यहाँ से 10 10 में 7 तो 3, 70 रुपए की हमें वृद्धि हुई बचत में। किस पे से, 300 गुना 100, अंदर आया 23 से ये 3% नोट करो। क्या करेंगे, तो एक व्यक्ति अपनी आय का 28.4/7% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है, तथा व्यय में 10% की कमी होती है। व्यय में क्या होता है, 10% की कमी होती है। तो बचत में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करो। देखो इस बार क्या हुआ है, इस बार आय में तो वृद्धि हुई है, लेकिन व्यय में क्या हुई, कमी। देखो एक व्यक्ति अपनी आय का 28.4% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तथा व्यय में 10% की कमी होती है। तो बचत में परसेंट परिवर्तन क्या करना है, पढ़ो। इनकम बराबर क्या होता है हमारा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आय बराबर होती है हमारी खर्च प्लस बचत। देखो हमारा पहला काम रहेगा 28.4/7% की फ्रैक्शन निकालना। देखो मैंने आपको फ्रैक्शन याद करवाई थी, 14.7% कितनी होती है, 1/7। इसका डबल नहीं है, 14 का डबल 28 और 2 का डबल 4, कितना हो जाएगा इसकी 2/7। मैं आपको निकालना निकालते देखो, 7 8 56 की 6, यहाँ से 5, 7 दूनी 14 5 19 196 प्लस इसमें 4 जोड़ेंगे ये वाले बट्टे 7 कितने हो गए, 200/7। अब ये परसेंट आएंगे, परसेंट बट्टे में कितना आ जाएगा, 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कितनी हो जाएगी हमारी, 2/7। यानी 7 अगर हमारी आय है तो उसमें कितना खर्च कर रहे हैं, 2 रुपए। 7 रुपए में आय में से हम 2 रुपए खर्च कर रहे हैं। बचत बराबर क्या होता है हमारा, यहाँ बचत बराबर में क्या बताया था आपको, आय माइनस व्यय। आय कितनी है हमारी, 7 रुपए, व्यय कितना हमारा 2, बचत कितनी हो जाएगी हमारी 5। अब मैंने क्या बताया था आपको, 2 जीरो इसके पीछे लगा दो, क्यों, क्योंकि परसेंट आएगा बच्चे 100 आ जाएगा, कट जाएगा। अब क्या करना है, आय में 20% की वृद्धि होती है। देखो 100% अपने आप में होती है, तो 20% की हुई वृद्धि कितना हो गया, 120%। तो निकाल दो 700 का 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 62 84 पीछे 0 840। अब क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है कि हमारी व्यय में 10% की कमी होगी। तो देखो 100% होती है अपने आप में, यहाँ हुई 10% की कमी, तो कितना हो गया हमारा 90%। अब क्या करना है हमें करना है यहाँ 200 का 90% निकालना है। देखो 200 गुणा 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 नंबर 18 पीछे 0 180
हमारी क्या हुई है, खर्च कितना हो गया हमारा यहाँ 180, हमें निकालनी है बचत। बचत वाला क्या बोला है, आय माइनस व्यय। आय कितनी हमारी 840 माइनस व्यय कितना है हमारा 180। चलो 0 0 क्या 0, 14 में 7 तो 6, 7 में देखिए तो 6, 660 बचत होगी हमारी यहाँ 660। कितनी हुई बचत 660, कितनी बढ़ गई 160 की हुई वृद्धि किस पे 500 पे गुणा 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो 5 से भाग लेंगे, 5 1 5 5 दिया 15, कितना होता है 1 5 10, यानी 32% की हमारी वृद्धि हुई किसमें बचत में। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। एक और समझा रहा हूं, देखो एक व्यक्ति अपनी आय का 28.4% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तथा व्यय में 10% की कमी होती है, तो बचत में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करें। तो देखो इनकम बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर होती है खर्च प्लस बचत। देखो मैं बताऊं परसेंट निकालने का, मैंने फ्रैक्शन निकालने का क्या होता है 2 के साथ क्या होती है 1/7, ये इसका कितना है डबल, तो इसका डबल हो गया 2/7। आपको नहीं आता कोई बात नहीं, देखो 7 8 56 की 6 यहाँ से 5 7 दूनी 14 5 19, एक तो 96 में फिर जोड़ेंगे 4 हो जाएगा 200/7, परसेंट आएगा बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो 2/7 हो जाएगी फ्रैक्शन, यानी 7 हमारी अगर आय है तो व्यय हमारा है 2, तो 7 होगी हमारी आय, व्यय हो गया 2। बचत कैसे निकालते हैं, आय माइनस व्यय, 7 माइनस 2 बराबर 5, 7 बराबर 2 प्लस 5। अब यहाँ में 2 2 जीरो बढ़ा दें, क्यों, क्योंकि परसेंट आगे बट्टे में 100 आएगा तो 100 से कट जाएगा। अब क्या कह रहा है आय 20% की वृद्धि, 100 में 20% वृद्धि करें कितना हो जाएगा 120, तो 700 पर 120 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो 62 84 पीछे 1 जीरो 840 की हो गई हमारी यहाँ आय। अब इस बात दिया है व्यय में 10% की कमी, तो व्यय में कितनी कमी हुई 10% की कमी, तो 100 में 10% घटाएं कितना हो गया हमारा 90%, तो लिखा देंगे यहाँ 180 का नहीं सॉरी 200 का 90% कितना हो जाएगा 180। हमें निकालना है यहाँ बचत। बचत बराबर क्या होता है आय माइनस खर्च, 840 को कितना घटा देंगे 180, हमारा आ जाएगा 660। अब देखो 500 से कितनी बढ़ गई 160, किस पर 500 पर गुणा 100, क्यों, क्योंकि हम परसेंट में बदलना है। अब ये 2 जीरो 2 जीरो 500 में 5 के 15 1 5 में 10, यानी 32% हमारा हो गया आंसर। नोट करो इतना। क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ एक व्यक्ति अपनी आय का अपनी आय का 75% बचत करता है, यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है और बचत में 25% की कमी होती है, तो व्यय में परसेंट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो व्यय में परसेंट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो इससे पहले क्वेश्चन में दिखाता हूं मैं व्यय, अब दिए यहाँ पर बचत। देखो क्या करेंगे, मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा क्योंकि इसमें परसेंट थोड़ी सरल सी है। इनकम बड़ा होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग,
यानी आय बराबर होता है हमारा खर्च प्लस बचत। खर्च को ही कहते हैं हम व्यय। देखो इनकम कितनी होती है अपने यहाँ 100%। अब यहाँ दिया हमें बचत, बचत कितनी दी हमें 75। हमें क्या करना है, यहाँ लिखाना है खर्च। खर्च बराबर मैंने आपको क्या बताया था, आय माइनस बचत। देखो जब बचत निकालनी होगी तो यहाँ आय में से खर्चा कटेगा, जब आपको खर्चा निकालना होगा तो आय में से बचत कटेगी। ठीक है, अगर बचत निकालनी होगी तो आय में से खर्चा कटेगा और खर्चा निकालना है तो आय में से बचत कटेगी। तो देखो 100 में से घटा दो 75, कितना आएगा 25, यानी 25 हो गया हमारा एक्सपेंडिचर यानी व्यय। अब क्या कह रहा है कुछ समय उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है। 100% अपने यहाँ होती है तो 60% की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगी 160%। 100 का निकालेंगे 160% उठाएंगे बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो तो 160। अब आगे बढ़ेंगे और बचत में 25% की कमी होती है, यानी 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75। यानी हमारा निकालना है 75 का 75 बट्टे 100। देखो 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 पंजे 15 की 5 हासिल 1, 3 सत्ते की 1 22, भाग देंगे 4 से, 4 पन्ना 20, 2 बचे 4 छिक्के 24, 1 बचा 4 पंजा 4 5 25, यानी अब हमारी बचत है वो होगी 56.25। अब हमें आगे निकालना है खर्च। तो खर्च देखो कैसे निकालेंगे, खर्च निकालने के लिए क्या बताया मैंने आपको, क्या करना है आय में से बचत करानी है, आय में से बचत। आय इस बार हमारी कितनी 160 और बचत कितनी हमारी इस बार 56.25। तो मैंने क्या कहा था 160 में 57 हटा दो, 160 में से यहाँ लिखो 57। देखो जीरो के साथ जाएंगे नहीं, 10 में जाएंगे 7 में 3, यहाँ कितने बचे आपके 5, 5 5 0 103। अब क्या करेंगे 1 में से घटाएंगे, 1 में 25 घटाएंगे कितना हो जाएगा 75, 103.75। कितनी बढ़ेगी हमारी 25 से 103.75। अब देखो कितना डिफरेंस आया, 0.75 का 0.75 रहेगा। 13 में से 5 जाएंगे तो 8, 9 में से 2 जाएंगे 7, यानी 78.25 बढ़ेगी। कितनी वृद्धि हुई हमारी 78 यानी वृद्धि हुई हमारी 78.25 की, 78.25। देखो 78.25 की हुई हमारी वृद्धि, किस पे 25 से, किससे 25 से गुणा 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म आ जाएंगे, यहाँ पॉइंट आएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, काटो 25 किया 75, कितने बचे 3, 32 हो गए 25 जगह 25, कितने बचे 7, 25 किया 75, 313% हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा 313%। खर्चा हमारा इतना बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। देखो एक बार और समझा रहा हूँ, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% बचत करता है। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है और बचत में 25% की कमी होती है तो व्यय में परसेंट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो आय बराबर क्या होता है खर्चा प्लस बचत। आय कितनी हमारी यहाँ 100, खर्च कितना हमारा है 25, बचत कितनी हमारी 75 की। क्यों, क्योंकि 75% बचत करता है तो खर्च बराबर क्या होता है आय माइनस बचत, तो बचत बराबर क्या हुआ आय माइनस खर्च। अब कितनी वृद्धि होगी हमारी 60 की, तो 100 पर वृद्धि करेंगे 60 की तो कितनी हो जाएगी 160%। 100 का निकालेंगे 160 बट्टे 100, कितना आ जाएगा हमारा 160। अब क्या करना है, अब देखना हमारा बचत में होगी 25% की कमी, तो 100 होती है अपने यहाँ में 25% की कमी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 75। देखो 75 का कितना लगाना है 75% बट्टे 100, 25 दिया 75, 25 जो 100, 3 को गुणा करें 75, 3 पंजे 15 की 5 हासिल 1, 3 सत्ते 21 1 22, 225 भाग देंगे 4 से तो 4 15 20, 2 बजे 4 6 24, 1 बचा 4 2 8 0, 2 बचे आएंगे 0 20 हो जाएगी 4 15 20, 56.25। अब देखो अब क्या करना है हमारे गानी बचत, तो हमारे गाना खर्चा तो कैसे करेंगे, खर्च बराबर क्या होता है आय मान बचत, 160 में लगा देंगे 56.25, तुम्हारा आ जाएगा 103.75। कितने की वृद्धि हुई हमारी 78.5 की, किससे 25 से गुणा 100, कौन हटाएंगे 2 जीरो लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 दिया 75, कितने बचे 3, 32 हो गए 25 जगह 25, 7 बचे 25 दिया 75, 313 हो गया हमारा परसेंट का आंसर। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताऊंगा, देखो फ्रैक्शन से। पहले यहां लिख लेंगे इनकम बराबर x टाइम प्लस आय बराबर
व्यय प्लस बचत। देखो 75% क्या दिया है, इस बार बचत दी है 75% फ्रैक्शन में 75/100 25 दिया 75 25 चौके 100 यानी 4 हमारी आय है तो बचत कितनी हमारी 3 कर दो सेट 4 होगी हमारी आय बचत कितनी हमारी 3। अब क्या लगाना है खर्च खर्च लाभ क्या बताया मैंने आपको आय माइनस बचत आय में से घटती है अगर आपको खर्च निकालना है तो बचत घटेगी आपको बचत निकालनी है तो खर्च घटेगा तो व्यय कितना हो जाएगा हमारा 1। अब क्या करना है 2 जीरो लगा लो अपनी सुविधा के लिए। अब पढ़ो क्वेश्चन यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है 100% होती है अपने आप में आय अगर उसमें 60% की वृद्धि हो जाएगी कितनी हो जाएगी 160%। 400 का निकाल दो 160% घटाएंगे बट्टे में 100 2 जीरो खत्म 16 चौके 64 पीछे एक जीरो 640। अब क्या करना है अब 300 में होगी 25% की कमी किसमें बचत में तो 100 में से 25 से नहीं आएगा 75%। क्या करना है 300 का लगाना है आपको 75% बट्टे 100 जीरो से जीरो खत्म 3 पंजे 15 की 5 हासिल 321 22 225। अब क्या करना है आपको 640 में क्या करना है खर्च उड़ा क्या होता है आय माइनस बचत तो 640 माइनस 225 देखो 10 में से 5 है 5 जीरो से आएंगे यहाँ से हासिल लगेगा क्या आएगा 3 3 में 2 है 1 अब कितना होता है यहाँ पर 6 6 में 2 है तो 415 कितना हो गया हमारा यहाँ 415। 415 हो गई तो यहाँ कितनी की वृद्धि आ रही 300 315 बढ़ गई यहाँ किस पैसे 100 पैसे गुना 100 315% की वृद्धि आएगी उसमें 313 कैसे आ रही थी उसे मैं अभी देखता हूँ यहाँ देखो 100 मेरे यहाँ माना 75 मेरा ये हो गया 100 मैंने यहाँ माना 25 मेरा ये हो गया 75 ये बचा ठीक है 160 हो गया ये 75 का 75% लगाएंगे 75 गुना अभी देखता हूँ 100 में देखना 315 आपका राइट आंसर है उसमें यहाँ 78.75 की होगी देखो 25 दिया 75 की हो जाए 25 में 25 25 पंजे 125 होगा यहाँ ठीक है ये तो आ रहा है 78.25 बट्टे 25 गुणा 100 देखो कौन हटाएंगे बट्टे में जीरो 2 जीरो 0 खत्म तो 25 से भाग देंगे तो 25 दिया 75 की हो जाए 25 से 25 तो यहाँ पर 75 होगा ना तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 315 तो उसमें भी आप 315% कर देना मैंने बोला सही था लेकिन वो गलत गया ठीक है ना आप कंप्लाई कर सकते हो और मैं आपको इस तरीके से एक बार समझा रहा हूँ देखो एक व्यक्ति अपनी आय का 75% बचत करता है यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है और बजट में 25% की कमी होती है तो व्यय में परसेंट परिवर्तन याद कीजिए आय रहा होता है मेरा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग देखो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू में 3/4 निकाल ली 4 मेरी आय हुई बचत कितनी हुई मेरी यहाँ 3 व्यय कितना हो गया 100 अब मैं 2 जीरो लगा ली 60% की वृद्धि करेंगे 100 में 60 160 160 का 400% 400 का 60% 640 और यहाँ लगा 375% कमी तो 225 और यहाँ घटाएंगे तो 715 तो ये देखिए 315 ज्यादा। अब आप तो मिच्योर हो गए हो तो मैं इतनी जल्दी आप समझा सकता हूँ। अब आपको मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ बेहतरीन क्वेश्चन है वो उसके बाद फिर कल क्लास में करेंगे लास्ट क्वेश्चन आएगा देखो और मैं करा रहा हूँ आपके लिए
आज भी लास्ट क्वेश्चन कराएंगे बस, उसके बाद कल क्लास कंटिन्यू करेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे एक व्यक्ति 13,500 रुपए, 13,500 रुपए में रुपए आय में से 9,000 रुपए व्यय करता है। यदि आय तथा व्यय में क्रमशः मतलब होता है क्रम से 13%, यानी पहला आया है तो आया 13% और 9% की वृद्धि हो तब बचत में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करता हूँ। बचत में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करें। देखो क्या होता है हमारा ऑप्शन लिख दो, इसी ऑप्शन में है। ए नंबर पे ऑप्शन है 16.66%, बी नंबर पे ऑप्शन है इसके तुम्हारे 33%, सी नंबर पे ऑप्शन है आपके 14.57% और डी नंबर पे ऑप्शन है आपके 21%। देखो वही लगाएंगे अपना। देखो इनकम बराबर आई से ग्राम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इसलिए तो आप समझ गए होंगे, अब सवाल कर लिए काफी। आय बार होता है व्यय प्लस बचत। देखो यहाँ एक चीज देखनी है आपको, यहाँ 13,500 रुपए और 9,000 रुपए। इस सवाल को आसान करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप इनका रेशियो ले लो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 15 7 5 15 15 135, 15 छिक्के 90, फिर काटो 3 से 3 तक करना 3 दूनी 6। अब यहाँ देखना ये क्या क्या है, ये तो इनकम है 13,500 उसकी आय थी, तो उसमें से 9,000 व्यय की, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर। देखो 3 अगर उसकी आय है, 2 व्यय कर रहा है, तो क्या कर रहा है वो बचा ही रहा होगा ना वो। अगर 3 उसकी आय है, व्यय 1 2 है, तो बचा कितना रहा होगा 1। अब तो मैं आपको बता सकता हूँ क्या है, यानी कि हमें यहाँ बचत लगानी है। बचत बराबर क्या बोलना होता है हमारा आय माइनस व्यय। देखो आय कितनी हमारी 3, व्यय कितना है 2, बचत कितनी हो जाएगी हमारी 1। अब क्या करें, देखो 2 जीरो यहाँ बनाएंगे, 2 जीरो यहाँ बनाएंगे, 2 जीरो यहाँ बनाएंगे। अब क्या करना है, यदि आय तथा व्यय में क्रमशः 13%, यानी आय में 13% की वृद्धि, तो 100 में से 13 जोड़ेंगे तो 13% यानी 113% की हो जाएगा पूरी संख्या। तो 300 का निकालेंगे हम यहाँ 113 बट्टे 100, 100 तो 3 बार और 13 3 तक का 9 3 1 3 3 1 339 होगी हमारी यहाँ आय। अब क्या करना है हमें यहाँ 9% की वृद्धि होगी व्यय में, 9% की वृद्धि, 100 पे 9% की वृद्धि कितनी हो जाएगी 109। तो 200 का 109% लगा दो, 109 इंटू 2 218, 218। अब हमें पूछा है बचत में परसेंट परिवर्तन क्या है। देखो 339 यानी कि बचत लगानी तो क्या करेंगे, बचत बराबर यहाँ देखेंगे और से आय माइनस व्यय। आय कितनी हमारी यहाँ 339 माइनस व्यय कितनी 218, 9 में से 8 गए 1, 3 में से 1 गया 2 और 3 में 2 गए 121, यानी कि हमारी बचत हो गई 121। कितनी बढ़ गई बोलेंगे 21 बढ़ गई, 21 पैसे 100 पैसे। तो परसेंट लगाने क्या करें गुणा 100, तो गया हमारा 21% आंसर। वैसे भी देख सकते हो 100 पर लगाना 21%, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा डी राइट आंसर। एक बार और देखो आपको समझा रहा हूँ। एक व्यक्ति 13,500 रुपए आय में से 9,000 रुपए व्यय करता है।
यदि आय तथा व्यय में क्रमशः 13% और 9% की वृद्धि हो तब बजट में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करें। तो देखो इनकम बराबर क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर व्यय प्लस बचत। ठीक है, देखो क्या है, हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में ये करना है कि 13,500 हमारी आय 9,000 व्यय है, तो हमें इतनी बड़ी संख्या परसेंट लगाने से बेटर बचे जाए कि हम इनका रेशियो ले लें। जब भी आपको परसेंटेज लगानी हो या आपको और कुछ लगाना हो, रियल वैल्यू छोड़कर जब भी आपको कुछ लगानी हो तो आप रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चैप्टर में आपको आगे कराऊंगा कि रेशियो को इस्तेमाल कहाँ होता है, जहाँ आपको रियल वैल्यू नहीं लगानी होगी वहां आप रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे परसेंट निकालनी है तो मैं यहाँ रेशियो का इस्तेमाल करूंगा। अगर मुझे रियल मान निकालना होता तब एक्चुअल संख्या पकड़ना पड़ता, जो कि थोड़ा टफ होता। मैं आपको लिए आसान से आसान तरीका बता रहा हूँ। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 15 से काटे 15 नंबर 135 15 छिक्के 90, 3 से काटे 3 से 3 दूनी 6 आएंगे, 3 हमारी इनकम है, 2 हमारी एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि क्या है ना 13,500 रुपए आए, ये हमारी आय ली हमने, ये व्यय लिया हमने 9,000, तो 3 का 2, जब हमारी आय 3 है व्यय 2 है तो बचत कैसे लगाते हैं, आय माइनस व्यय, 3 में से 2 घटाएंगे 1, हमारी 1 होगी बचत। 2 जीरो मैंने अपनी सुविधा के लिए बढ़ा दी, क्यों बनाया, इसका कारण बताया कि परसेंट जो रखाने पड़ते हैं 2 जीरो आएंगे, 100 कट जाएगा। अब क्या करना है मुझे, यहाँ आज का व्यय में 13% की वृद्धि हुई, यानी 100% अपने आप होती है, 13% की वृद्धि हुई, आय में 113, 300 का 113% निकालो तो कितना हो जाएगा 339, आय होगी 339। अब व्यय बढ़ा 9%, 100 का 9% निकालो तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 9 का 109% हो जाएगा, 200 का 109% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 218। अब फिर वही फॉर्मूला है, तो आय माइनस व्यय, 339 में 218 घटाएंगे कितना है 121, 100 पे 1 बढ़ाएंगे तो 21% की वृद्धि। ये हमारा आंसर होगा डी नंबर का आंसर। और आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो लॉक इन सर यूट्यूब चैनल पर आपकी हाई स्कूल की फिजिक्स और हाई स्कूल की ग्रामर चल रही है अभी, और ग्रामर आपको हमारे मंगल सर पढ़ा रहे हैं, लोकेंद्र यादव सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, और डीप यादव सर हमारे आपको टेक्निकल मैथ पढ़ा रहे हैं, जो कि इंटर के एग्जामों के लिए, एयरफोर्स और एनडीए के लिए। ठीक है, और जितेंद्र सर हमारे आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, और सौरभ सर हमारे आपको इंटर की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और मैं रूपिंदर आपको कंपटीशन का मैथ पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आपको सभी एग्जामों को ओनली एयरफोर्स और एनडीए में छोड़कर। तो आपको हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना होगा। आपके लिए हम बहुत बढ़िया कंटेंट तैयार करके ला रहे हैं, और ये हमारे यूपीएसआई क्वेश्चन थे कुछ इसमें प्रीवियस ईयर के थे, और कुछ मैंने अपने आप बनाए थे। और इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपके सब्सक्राइब और शेयर से हमारा थोड़ा उत्साह बढ़ेगा और हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट तैयार करेंगे। इसकी रात में अपनी वाणी को दूंगा विराम। जय हिंद, जय भारत।